Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed second year yoga education BD 204 आंसर की। जी हाँ गाइस, चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज आपका योगा एजुकेशन का एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसकी आंसर की को देखेंगे। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि जिन कैंडिडेट ने मॉर्निंग में हमारी जो PDF सीरीज़ थी या जो वीडियो थी जिसने देखा होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से और इसी PDF में मिल गए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आके आप चेक कर सकते हैं, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 आप लेकर आज आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो अगर बात करता हूँ, उससे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ B.Ed सेकेंड ईयर जो सेट है, ए सेट। ठीक है, योगा एजुकेशन का जो आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और क्या कहा गया। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको रखे हुए मिल गए। ठीक है, यानी जिसने लास्ट टाइम पे वीडियो भी देख ली होगी या PDF ही एक बार खोल के देख ली होगी ना, तो 80 आउट ऑफ 80 यानी कि 40 आउट ऑफ 40 आज आराम से कर सकता था, ला सकता था। ठीक है, और बाकी हर वीडियो मैंने सभी से कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खास कर देख लीजिएगा। जितनी वीडियोस मेरी यूट्यूब पड़ी वही वीडियो जो अगर आप लोगों ने देखी होती तो आज मैं कह सकता था गारंटी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है योग दर्शन के प्रणेता कौन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हु इज़ द कॉल्ड ऑफ द प्रोपाउंडर ऑफ योगा। तो सभी को मालूम होगा, तो ये आपके पतंजलि रहेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, योग सूत्र के रचयिता कौन है। ठीक है, तो ये भी आपके पतंजलि की सीरियल वाइज से इन्होंने पतंजलि और अरविंद, ये दो ऑप्शन जो अगर आप ला के आते तो सारे के सारे ऑप्शन आज इन्हीं दो शब्दों में निपटेंगे आपके। ठीक है, योग सूत्र की रचयिता कौन है, तो पतंजलि है। नेक्स्ट बात करते हैं। और इसी के साथ गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो ये जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी से कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक लाइक, एक शेयर और एक पॉजिटिव कमेंट, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती रहती है, यानी कि मोटिवेशन मिलता रहता है आप सभी के लिए, और अच्छा काम करने का मन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो योग के पिता के रूप में पतंजलि जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी कि फर्स्ट सेट का पहला जो पेपर था उसमें 3 ऑप्शन आपके पतंजलि थे। चौथा जो है वो बात करेगी क्या, योग शब्द की उत्पत्ति। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी संस्कृत से हुई है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, योग शब्द किस धातु से बना है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, गूगल पे जो अगर बात करते हैं तो इसमें युज आ रहा है। ठीक है, और जो अगर बात करते हैं कुछ बुक्स में इसमें योगा भी कहा गया है। ठीक है, तो ए और बी में डाउट है, बाकी एग्जामिनर देखो कौन सा ऑप्शन मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। ठीक है, बाकी दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा एक होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था। सुबह ये क्वेश्चन मैंने आप करवाया है 21 जून 2015 को। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें कौन सी 2023 की थीम थी। ठीक है, तो थीम से भी क्वेश्चन मैंने बाकायदा स्पेशली लिख के बताया था कि ये थीम है, तो उसको देख लीजिएगा, आने के चांसेस हैं, और बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको आगे रखा हुआ मिलेगा अभी। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें बात करेंगे 2023 कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये आपका 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप यहीं से करेक्ट कर सकते हैं। जो अगर ये क्वेश्चन आपको आता था तो यहीं से आप काउंट कर लेते कि 2015 की बात करते हैं तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यहाँ से काउंट कर लीजिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 80 हो गए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो यहीं से आप दे सकते थे, यानी कि ना जो आपका अब जो हुआ है वो कितना हुआ है, 9वां मनाया जाएगा 2023 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक 7 तक आए, सारे के सारे क्वेश्चन सुबह वाली वीडियो से ही और सुबह वाली PDF से ही आपको मिल गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और जो अगर आप लोग जो अगर बात करता हूँ, इसी साल B.Ed के लिए इसके ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा जो अगर ध्यान रहा होगा तो वहाँ से भी आप लगा सकते थे चीज़ों को लेके। युज का अर्थ क्या होता, तो ये भी क्वेश्चन सुबह ही करवाया था, जोड़ना, एक होना, संयोग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसने कहा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन मैंने सुबह ही करवाया है। ठीक, किसने कहा, ये जो सूत्र है कौन सा आपका, योग चित्रवर्ती निरोधी, या तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, पतंजलि।
तो इस क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम ऑप्शन राइट जो थे पतंजलि और अरविंद आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 11th की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था, ठीक है, पढ़ा हुआ आ गया इस वजह से। बाकी नॉर्मल भी जो अगर बात करते हैं तो नॉर्मल इजी था। योग सूत्र के कुल कितने अध्याय, ये भी क्वेश्चन मॉर्निंग में मैंने करवाया था। ध्यान देखिएगा, योग सूत्र के आपके 4 अध्याय हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ समाधि पाद के कुल कितने सूत्र हैं, ये भी मॉर्निंग में करवाया है, यानी कि 51 सूत्र है। जाके देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेम वही क्वेश्चन उन्होंने उठा के पूरा दे दिया, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर था वही क्वेश्चन उन्होंने उठा के दे दिया, यानी कि जो अभी री एग्ज़ाम वाला एग्जाम हुआ था उसी को ही। और मैं हर वीडियो में आपसे कह रहा था कि री एग्ज़ाम हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। और आज बिल्कुल मिल गया आपको। 13 की बात करते हैं, और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं, तो चित्त की वृत्तियाँ जो हैं आपकी 5 हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि आप जल्दी से आंसर की मिला लीजिए। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिए अरविंद आश्रम आपका पांडिचेरी में स्थित है, यानी कि ये ऑप्शन। नियम की तृतीय सोपान है, तो नियम का तृतीय सोपान जो है वो आपका तप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 16 अष्टांग योग का 7वां चरण, तो अष्टांग योग का 7वां चरण जो है वो ध्यान है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 योग का मुख्य उद्देश्य है, तो योग का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है शारीरिक विकास भी, आध्यात्मिक विकास भी, चारित्रिक विकास भी, यार सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18, जिसमें बात करेगी क्या, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है, ठीक है, तो सत्य है, असत्य है और अहिंसा भी है, तप नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यम का तृतीय सोपान है, तो यम का तृतीय सोपान है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अस्ते। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 20 अष्टांग योग के 5वें चरण है, तो अष्टांग योग के 5वें चरण जो कौन सा, प्रत्याहार है आपका, ऑप्शन बी। श्री अरविंद के योग को जाना जाता है, तो ये आपका एकात्मक योग, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 की बात करते हैं सूर्य नमस्कार के कुल कितने सोपान हैं, ठीक है, तो 12 सोपान है, मैंने सुबह ही बताया था, सुबह आपको ये क्वेश्चन आराम मिला है, ठीक है। द लाइफ डिवाइन रचयिता है, तो ये भी अरविंद है, ये भी सुबह क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, ठीक है, अरविंद द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी आपके अरविंद है, मॉर्निंग में ही किया है। नेक्स्ट बात करते हैं योगाडो में नियमों की संख्या, तो ये आपकी 5 होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं, तो अष्टांग योग के प्रतिपादक पतंजलि। देखिए मैंने कहा ना, मोस्टली ऑप्शन के राइट ऑप्शन पतंजलि मिलेंगे और अरविंद भी मिलेंगे आपको। राजयोग का मुख्य उद्देश्य होता है, तो राजयोग का मुख्य उद्देश्य होता है मस्तिष्क नियंत्रण। ओके, 28 को आते हैं आज्ञा चक्र स्थित होता है, तो ये आपका भौं के मध्य, ये भी मॉर्निंग में करवाते हैं, यानी कि जो आपके दोनों भौं होती है उसके बीच में, इसीलिए देखा जो टीका लगाया जाता है वो बिल्कुल उसी बीच में कर लगाया जाता है, और जो हमारी माता बहनें होती हैं वो भी करती है बिंदी उसी पे ही लगाती हैं, इसी वजह से लगाया जाता है, तो आज्ञा चक्र स्थित होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका मॉर्निंग का ही था, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को मालूम होगा 21 जून, मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं, तो यम के अंग जो हैं वो कितने बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नाभि में स्थित चक्र का नाम है, तो ये आपका मणिपूरक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये भी मॉर्निंग में कर चुके हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। 32 की बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र के योग के कितने अंगों का वर्णन है, तो कितने अंगों का वर्णन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है 5 और 8 में, ठीक है, बट इसमें जो है वो हम 5 पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 8 पे जाते हैं, 8 जो है, बाकी आपको क्या लगता है बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट बात करते हैं 33 में कहा गया प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं, तो प्राण के आपके 5 प्रकार माने गए हैं। नेक्स्ट श्वास एवं नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये आपका प्राणायाम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्राणायाम का या घटक है, तो ये मॉर्निंग में कर चुके थे हम लोग क्वेश्चन, पूरक कुंभक रेचक, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 36 श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, देखिए श्वास को अंदर को रोकने की क्रिया को पूरक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो 37 पे आते हैं, सेम उसी को थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन करने के लिए क्या, पूरक का अर्थ है तो सांस को अंदर खींचना, अभी सिर्फ इन्होंने अंदर खींचने के लिए बात कही, और सी वाले में कहा श्वास को रोकना यानी अंदर, तो यानी कि ए और सी में ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, बट ऑप्शन बी को करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 38, जिसमें बात करिए प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है, तो प्रत्याहार का अभिप्राय है इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 39 लाइट ऑन योगा पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि बी के एस आयगर राइट ऑप्शन हो जाएगा।
40 की बात करते हैं, योग समन्वय के लेखक हैं, तो योग समन्वय के लेखक आपके अरविंद हो गए, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हठ योग का प्रवर्तक आपका गोरखनाथ को माना जाता है, यानी कि मॉर्निंग में हम ये क्वेश्चन भी करे थे। नेक्स्ट बात करते हैं 42, इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें जो है मेरे को सी ऑप्शन लग रहा है, यानी कि कूर्म। आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 43, श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है, तो श्वासों का व्यायाम जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी प्राणायाम। नेक्स्ट बात करते हैं 44, शुद्धकरण की प्रक्रिया क्या नाम है, तो ये आपकी शौच हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 45, प्रमाण के प्रकार हैं, तो प्रमाण के प्रकार जो हैं आपके प्रत्यक्ष, अनुपात, आगमन, तीनों ही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, और जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। कंटिन्यू 10 मिनट हो गए बोलते हुए नॉन स्टॉप, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। षष्ठ कर्म का प्रकार नहीं है, तो धैती, बस्ती, नैति या उपवास, तो उपवास नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 47, एकात्मक योग की संकल्पना दी है, तो ये आपका ऑप्शन ए अरविंदो ने दी है। 48, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ने को कहते हैं, तो बाहर छोड़ने को यहाँ पे ए और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, बट मैं जो बात करता हूँ तो मैं इसमें ए पे जाऊँगा, यानी कि शीतकारी। आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 49, संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं, तो ये आपके 4 प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट है। 50, अष्टांग योग का अंतिम सोपान, तो अंतिम सोपान जो है वो समाधि होती है, सभी को मालूम होगा, यानी कि मॉर्निंग में ये भी क्वेश्चन हम लोग करे हुए थे। 51, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है, तो ये आपका सांख्य दर्शन होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण, तो यम का 5वां चरण अपरिग्रह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अपरिग्रह अंग है, तो ये आपका यम का अंग है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 54, अष्टांग योग का प्रथम अंग, तो अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 55, इसमें बात करेंगे योगा कर्मस्य कौशलम किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये भगवत गीता से लिया गया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये मॉर्निंग में क्वेश्चन किया था, इसमें ऑप्शन था भगवत गीता, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं भगवत गीता, सिर्फ इसमें गीता कर दिया, यानी कि ऑप्शन सी आपके लिए और सरल कर दिया उन्होंने। 56 की बात करते हैं, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा, तो कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा जो है इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। नेक्स्ट बात करते हैं 57, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो आपका सत्य पुरुषार्थ नहीं है, बाकी सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन के समीप का प्रकार है, तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी कि उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 59, समाधि का अर्थ होता है, तो समाधि का अर्थ होता है संपूर्ण तमन्यता, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 60 की बात करते हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां जो हैं आपकी प्रमाण, विपर्यय और विकल्प, ये तीनों ही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसन का अर्थ है, तो आसन का अर्थ इसमें देखिए शरीर की स्थिति और योग की स्थिति, मन की स्थिति और व्यायाम की स्थिति, तो देखिए आसन का अर्थ की बात करेंगे, यानी कि द मीनिंग ऑफ द आसन, आसन का मीनिंग है तो शरीर की स्थिति या फिर योग की स्थिति, तो ए और डी में थोड़ा सा डाउट है, बट मैं जो हूँ वो डी पे ही जाऊँगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 62, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है, तो देखिए ये तो सभी को मालूम, सूर्य में टोटल 12 चरण होते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका सी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ये भी मॉर्निंग में करे थे हम लोग क्वेश्चन। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद कौन सा है, तो प्रथम पाद जो है वो आपका समाधि है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पतंजलि के मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मोक्ष के लिए की बात करते हैं तो कैवल्य और मुक्ति, ए और सी में, तो बट बेस्ट ऑप्शन जो है आपका सी रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 65, देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है, तो ये बिल्कुल बात सही दे, यानी कि जो अगर आलस वगैरह आप प्राणायाम कर लीजिए तो आपको सारा आलस भाग जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 66, योग के सफलता प्राप्त करने का अपर्याय है, तो यहाँ पे अभ्यास एवं वैराग्य, प्रार्थना एवं ध्यान, तो देखिए योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय, तो जब योग में सफलता तो तभी कर पाओगे, यानी प्रार्थना और ध्यान इससे मतलब नहीं है, अभ्यास और वैराग्य, जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे वो तभी वो चीज़ें आपकी आएंगी, यानी कि ए ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 67, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, तो मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध, ये तीनों ही करेक्ट हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 की बात करते हैं, 68 की बात करते हैं, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो यह आपकी मूड अवस्था होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 69, निम्न योगासनों में कौन सा भोजन
के तुरंत बाद किया जा सकता है, यानी कि तो आपका वज्र आसन जो है वो आप तुरंत कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 970, आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? तो आँखों की सफाई के लिए आपकी त्राटक क्रिया अच्छी है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं योग के अनुकूल चित्त भूमि है, तो एकाग्रता व क्षिप्त और एकाग्र व निरुद्ध। तो ए और बी में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, बट इसमें मैं जो हूँ एक पे ही जाऊँगा, एकाग्र व क्षिप्त। नेक्स्ट बात करते हैं 72, विपर्याय प्रकार है, तो विपर्याय प्रकार जो है आपकी वृत्ति का, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 73, किसने कहा है यथार्थ के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? ठीक है, तो ये आपका राधा कृष्णन ने कहा है। मैंने मॉर्निंग में ही क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था राधा कृष्णन जो है ये आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। 74 की बात करते हैं प्रमाण के प्रकार है, तो प्रमाण के प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान दोनों ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 75, बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है, तो यह आपका प्रत्याहार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 76, द हार्ट ऑफ योगी, ये पुस्तक जो है किसकी थी? तो ये आपकी TKV देशिकाचार्य की ही थी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो आपका इसमें जो है वृक्षासन नहीं है, बाकी पद्मासन बैठ के करते हैं, सिंहासन बैठ के और सिद्धासन भी करते हैं, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा? तो ये बैठ के गियर वाला, यानी कि पहला पद्मासन बैठ के करते हैं, ताड़ासन अलग होता है और त्रिकोणासन अलग है, मकरासन या ये लेट के करते हैं, यानी कि जिसको सोने की जगह कहते हैं मकर करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं मकर कर रहे हैं, तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समाधि की पूर्व अवस्था है, तो समाधि की पूर्व अवस्था जो है कौन सी होती है? ध्यान होती है। ध्यान के बाद में आप इस तरीके से लेने आते हैं कि आप समाधि में पहुँच जाते हैं, पता नहीं चलता कि आप कि बॉडी से प्राण निकल चुके हैं। नियम का अंतिम सोपान, तो नियम का अंतिम सोपान जो है ईश्वर प्रणिधान है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षक को टार्च लाइट की तरह होना चाहिए, किसका कथन है? तो ये आपका अरविंद का कथन है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपके यहाँ ऑप्शन पतंजलि और अरविंद बहुत क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है। 82, श्री अरविंद के लिए ब्रह्मांड है यथार्थ, माया, भ्रम या ब्रह्म की अभिव्यक्ति? तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दिए क्योंकि 20 मिनट कंटिन्यू बोलने वाला हूँ, 17 मिनट हो चुके हैं कंटिन्यू बोलते हुए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, योग मानव जाति, जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है। ठीक है, योग मानव जाति, जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, यह किस दर्शन शास्त्री द्वारा कहा गया? ठीक है, तो ये आपका अरविंदो द्वारा कहा गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 84, कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में सहायक है? तो शीर्षासन आपका होता है, यानी कि देखिए शवासन जो होता है बिल्कुल लेट जाते हैं, ठीक है, शीर्षासन में क्या होता है सर आपका नीचे होता है, तो बेस्ट जो रहता है रक्तचाप के लिए ऑप्शन सी जो है, बी भी हो सकता है लेकिन मैं जो है सी पे जाऊँगा, शीर्षासन पे। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई? तो देखिए ये जो है कब स्टार्टिंग हुई थी इसको तो ध्यान रखिए, कब अनाउंसमेंट किया गया था? तो 11 दिसंबर 2014 को अनाउंसमेंट किया गया था कि 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 2015 से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अरबिंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया है, तो यह आपकी हो जाएगी प्रति विकास और क्रम विकास, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 87 की बात करते हैं, एकात्मक योग का उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें आपका साधक का समग्र परिवर्तन और अभिन्न अस्तित्व, ये दोनों लग रहे हैं, बट बेस्ट ऑप्शन मेरे को ऑप्शन ए लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। 88, स्वामी विवेकानंद को योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली और बेंगलोर में इसका है ऑप्शन, ठीक है, बट कुछ कंफर्म मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं मिला है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नई दिल्ली हो सकता है या फिर बेंगलोर हो सकता है। ठीक है, तो बेंगलोर पे चलते हैं, इसमें बेंगलोर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है इसमें। 89, अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है, तो ये आपका आनंद की है या मन की है? तो यहाँ पे ए और सी में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, बट ए के ऊपर चलते हैं, आनंद की। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कुंभक, रेचक और पूरक, ये सभी की सभी आपकी हैं और प्राणायाम की नहीं, यानी कि धौती जो है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 91 की बात करते हैं, मानव को
एकाग्र करने का अभ्यास किस बात पर बताया गया? तो ये आपका समाधि पर बताया गया। एकाग्र यानी कि आप समाधि में तभी आते हैं जब आप इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं मेडिटेशन में, तो आपको पता नहीं चलता कि आपके प्राण कब निकल गए, आपकी बॉडी अलग हो गई और आपकी आत्मा अलग हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। श्री अरविंदो के अनुसार, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखते हैं इसको छोटा करके ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ लें और आंसर भी देख लें। श्री अरविंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, डार्विन का सिद्धांत प्रासंगिक है इसलिए शिक्षा बहुत कुछ नहीं कर सकती, तो ये गलत है। शिक्षा का कार्य मनुष्य की जागृता चेतना का अध्ययन करना है। सी ऑप्शन कह रहा है एक शिक्षक की अपनी शिक्षक तकनीकी में मनोवैज्ञानिक जीव विज्ञान और शिक्षा को एकीकृत करना है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षा ध्यान के माध्यम से अपने दिव्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 93, इसमें कहा गया योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कवर है। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग में करवाएगा। श्री अरविंदो के अनुसार प्रति विकास का अर्थ है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अवरोह, यानी कि श्री अरविंदो के अनुसार प्रति विकास का अर्थ है क्या? अवरोह, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं समग्र योग रचित है, तो समग्र योग रचित है वो आपका अरविंदो द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। योग विशिष्ट है, तो योग विशिष्ट एक ग्रंथ यानी कि एक बुक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हठ योग के कितने अंग है? तो हठ योग के अंग कितने? देखिए 6 और 5 में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, बट बेस्ट जो है वो अब मेरे को 5 लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथ के लिए अच्छा है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, इसमें बात करी गई, बी में बात करेगी पश्चिमोत्तासन और डी में कहा गया है सर्वांगासन। ठीक है, तो बेस्ट जो है वो मेरे के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं तो बी पे चलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। अरविंदो के अनुसार गैनोस्टिक बीडिंग टर्म का अर्थ है, तो ये आपका ज्ञानी व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, तो देखिए सी तो होगा नहीं, ए और बी में लग रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें भी। ठीक है, बट बेस्ट जो है ज्ञानी व्यक्ति लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए। 100 की बात करता हूँ और आज का अंतिम प्रश्न कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देशों में मनाया गया? तो देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो ऑप्शन में इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। ये जो अगर बात करते हैं 192 ऑप्शन इसमें होना चाहिए या फिर 84 ऑप्शन इसमें होना चाहिए, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी आज की वीडियो यानी कि आज मॉर्निंग की वीडियो जिसने देखी थी उसकी तो आज बल्ले बल्ले हो गई होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल गए, या जो मैंने पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाई थी सुबह सुबह, वो पीडीएफ आप सभी ने देख लिया होगा, तो सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी उसमें अपलोड कर दी है और मॉर्निंग की पीडीएफ और वीडियो आपकी पड़ी हुई जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी आने वाले एग्ज़ाम्स 2 एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल करवा रखी, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप साथ ही साथ इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, कि सारी चीज़ें आपको वहीं से अवेलेबल होती हैं, वहीं से चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वो वीडियो 1% भी आपको अच्छी लगी, लग रही है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को मालूम है कि अपने 5 के कंप्लीट होने वाले, और जैसे ही 5 के कंप्लीट होंगे तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए। ठीक है, चलिए फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।